दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हार्दिक स्वागत आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बार फिर आपके साथ में एक ऐसा टॉपिक लेकर के आऊँ जिसमें कि आप ये समझने वाले कि एक अनजान व्यक्ति से आप कैसे रेपो बिल्ड करें। अब अनजान व्यक्ति से रेपो बिल्ड नहीं करते, इसी ढंग से नहीं कर पाते, इसीलिए तो सेल नहीं होती है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने बात कर ली तो अब ये मेरा कस्टमर है, अब इसको मैं माल बेच सकता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज ये मिथ को हम तोड़ेंगे, कैसे इसको रेपो बिल्ड करके कैसे सेल्स में कन्वर्ट करें, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे बढ़िया कोई मुहूर्त नहीं है। दोस्तों को शेयर करो, मैं आप तक बात पहुंचाता हूँ, आपको लोगों तक पहुंचा दें, ये जिम्मेदारी तो आपको निभानी, क्योंकि कर भला तो हो भला। चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम जब भी किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं ना, हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं इसको बेच दूँ। सेल्समैन का काम ही वही है, वो यही सोचता है हमेशा कि मेरा आज सेल हो सेल हो सेल हो, बट ये गलत बात है। ये सेल्समैन, लंबी दूरी का सेल्समैन कभी नहीं हो सकता। तो लंबी दूरी का सेल्समैन कैसे बनोगे? अब लंबी दूरी का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, और ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है सेल से। तो कैसे भाई? देखो, आपने किसी अनजान व्यक्ति से मिले, किसी स्ट्रेंजर से मिले, और आप पहली ही मुलाकात में माल बेचने का कोशिश करोगे तो क्या खरीदेगा? आप ऐसा, ये तो ऐसा हो गया, मतलब आप जैसे ही उस व्यक्ति को पता चल गया ना कि आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, वो आपसे दूर भाग जाएगा, वो आपसे कटने की कोशिश करेगा। लेकिन आप क्या गलती कर रहे हो? आप किसी, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलो, एक लड़की से मिलो, या लड़की है तो लड़के से मिलो, और पहले ही मुलाकात में शादी का प्रपोजल दे दो, क्या एक्सेप्ट होगा? पहली ही मुलाकात में शादी का प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट होगा बताओ? आप डेस्परेट हो गए हो कि भाई मुझे तो तुमसे शादी कर, अरे भाई पहली मुलाकात है, समझ ले, देख ले, बाढ़ ले, बट नहीं। तो ये पहली मुलाकात में जो क्लोजिंग की बात करते हैं ना, ये एक ऐसा ही है जैसा कि पहली मुलाकात में किसी लड़की से मिले या लड़की लड़के से मिली, पहली मुलाकात में शादी का प्रपोजल दे दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ये कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, ये कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। सेम इन सेल्स, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब रिजेक्ट हो जाएगा तो ये तो गड़बड़ हो गई, तो मुलाकात करने का फ़ायदा क्या हुआ? जब प्रपोजल ही रिजेक्ट हो जाना तो मुझे मुलाकात क्यों करी, टाइम क्यों वेस्ट किया? तो क्या करूं कि मेरा सेल हो जाए, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए? तो भाई देखो, पहली मुलाकात में कभी भी प्रपोजल नहीं दिए जाते, तो पहली मुलाकात में होती, पहली मुलाकात में आप लोगों की मदद कर सकते हो। पहली मुलाकात में आपको कुछ ऐसा करना है कि आप अच्छे लगने लगो, यही करते हैं ना। पहली मुलाकात हम सोफिस्टिकेटेड दिखाते हैं अपने आप को, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे हम हैं या नहीं हैं, बट फिर भी हम अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। बस आप वही करो, मदद करो, बेचो मत, मदद करो। किस में मदद करो? बेचने में नहीं, खरीदने में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके किसी पुरानी प्रॉब्लम से, आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी कोई पुरानी प्रॉब्लम, अब जैसे आप LIC में हो तो आपके उसकी LIC से रिलेटेड कोई पुरानी समस्या होगी, या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई दूसरी और कोई समस्या होगी जो आप फाइनेंस की है, इसके लिए आप पूरी कर सकते हो, मदद कर सकते हो। तो पुरानी कोई समस्या फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें आप उसकी मदद करो। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि यदि कोई उसकी समस्या नहीं है तो उसके जीवन में कोई भी उसका कोई गोल होगा जिसको वो अचीव नहीं कर पा रहा है, और वो आपको शेयर करता है कि मैं ऐसा सोच रहा था बट ये हो नहीं पा रहा है। तो उसके किसी गोल को पूरा करने में उसकी मदद कर दो, उसको गाइड कर दो, उसको कोचिंग कर दो, यदि आपको आता है तो। यदि आपने उसकी मदद की, रैपो बिल्ड अपने आप हो जाएगा। और यदि रैपो बिल्ड हो गया, आप उसकी हेल्प कर पाने में सफल हो गए, तो ये समझ लीजिए कि ये मुलाकात कल सेल्स में 100% कन्वर्ट हो जाने वाली है। और आप सबके साथ ऐसा हुआ है, आप सब ने जाने और अनजाने में किसी न किसी कस्टमर की मदद की, और वो आज कस्टमर आपके साथ बहुत बड़ा कस्टमर बन के बैठा हुआ है। लेकिन जिन लोगों को आपने ऑन द स्पॉट क्लोज करने का प्रयास किया, ऑन द स्पॉट ट्राई किया, वो लोग आपके कभी कस्टमर नहीं बने। मैं कितने हद तक सच बोल रहा हूँ ये तो आप मुझे बताएंगे। आइडिया कैसा लगा? इससे आपकी सेल बढ़ेगी 110%। इसको इस्तेमाल करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।